अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपकी क्या एनर्जीज होंगी इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस बारी मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ओरेकल डेक यूज़ किया है, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डेक कैसा लगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ कप्स। और दोनों ही कार्ड्स कहीं फैमिली की बात करते हैं, कहीं कमिटमेंट की बात करते हैं, कहीं एक कंप्लीशन की भी बात करते हैं। देखिए 10 नंबर कहीं आखिरी नंबर होता है 1 to 10 की गिनती में, और ये नंबर, या फिर मैं कहूँगी ये कार्ड्स कहीं फिर से एक कंप्लीशन की बात करते हैं, एक फेज़ के एंड होके एक नए फेज़ या फिर नई बिगनिंग की भी बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से, या फिर नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में आप चाहते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करता है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, मैरिज की बात करता है, शादी की बात करता है। अब देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो ये सब चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं, और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर शादी होने के बावजूद भी कई बारी वो एक सिक्योरिटी हम नहीं महसूस कर रहे होते हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो कुछ ऐसी सी एक एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें आप चाहते हुए दिख रहे हैं। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे टॉरस के रिलेशनशिप में टॉरस की तरफ से या फिर उनके पार्टनर की तरफ से फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस भी रहती हुई दिख रही है या फिर रह सकती है। कुछ टॉरस की फैमिली हो सकती है, कोई लव्ड वन हो सकता है, कोई क्लोज वन हो सकता है, कुछ टॉरस के पार्टनर की फैमिली या फिर उनका कोई लव्ड वन, क्लोज वन हो सकता है, अगेन जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी तरफ से इंटरफेरेंस है। और कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक थकावट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको बहुत एफर्ट करने पड़ रहे हैं, आपको बहुत एक कोशिश बहुत सारी चीज़ों के लिए या फिर किसी खास चीज़ के लिए करनी पड़ रही है, वो एक आउटकम, वो एक रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा थक रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे ड्रामा का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कहीं किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी एक ड्रामा भी आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, ड्रामा को आप लिटरली ना लें। होता है ना, जब हम अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत वोकल हो जाते हैं या फिर ज़्यादा कहते हैं, ज़्यादा उस चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं, ज़्यादा उस चीज़ को बार बार कहते हैं, तो वो कहीं एक ड्रामा वाली एनर्जीज हो जाती हैं। तो कहीं देखिए, हो सकता है कि नवंबर मंथ में या फिर कुछ टाइम से आप ज़्यादा वोकल हो रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और कहीं असर्टिवली इन चीज़ों को आप कह रहे हैं। और देखिए, जो भी हो रहा हो, जो भी आप कर रहे हैं, कहीं मन ही मन घोस्टिंग एंड नेगेटिव थॉट्स अबाउट यू के कार्ड्स कहते हैं कि एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आपके मन में रह रहा है। अब देखिए, घोस्टिंग का कार्ड कुछ टॉरस के लिए हो सकता है आपके पार्टनर की वजह से एक फियर रह रहा है, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं आपके पार्टनर आपको घोस्ट तो नहीं कर देंगे, कहीं बिना बताए रिलेशनशिप से गायब तो नहीं हो जाएंगे। या फिर कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि ऐसा आप करना चाह रहे हैं, जो भी इश्यूज, जो भी मसले आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। और कहीं नेगेटिव थॉट्स अबाउट यू का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि एक नेगेटिविटी आपके मन में रह रही है। और देखिए, नेगेटिव थॉट्स कहीं फियर, इनसिक्योरिटी की बात करते हैं। तो कुछ ऐसा ही आप एंड नवंबर में या फिर नवंबर मंथ में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स।
और ये कार्ड कहीं क्लैरिटी की बात करता है। तो पीछे अगर आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो नवंबर स्टार्टिंग में एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अब देखिए, क्लैरिटी सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर वो कंफ्यूज हो रहे थे कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या ना बढ़ें, तो उनको क्लैरिटी आ रही है कि नहीं जी बढ़ना चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है उनको क्लैरिटी आ रही है नहीं बढ़ना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है, और चीज़ें क्लियर होंगी कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी की बात करता है। तो एक क्लैरिटी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर के मन में आ रही है, और कहीं बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं नवंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की तरफ से इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रह सकते हैं। और ट्रैकिंग लोकेशन का कार्ड कहता है कि बहुत टाइम से हो सकता है, या फिर नवंबर स्टार्टिंग में, नवंबर मंथ में आपको फॉलो कर रहे हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी जासूसी कर रहे हैं, आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं। और देखिए, रीज़न यही है कि वो कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर होना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि वो आप पे शक कर रहे हैं, वो आप पे किसी चीज़ को लेकर डाउट कर रहे हैं, और इसीलिए कहीं आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं वो भी आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं, कंपेनियनशिप चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, सब टॉरस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि मिड नवंबर में या नवंबर मंथ में आपके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, आपके साथ घूमने फिरने जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे लंच का कार्ड कहता है, सिंपली हो सकता है कि ज़्यादा डेट पे जाना चाह रहे हैं, आपके साथ लंच पे जाना चाह रहे हैं, डिनर पे जाना चाह रहे हैं, कॉफ़ी पे जाना चाह रहे हैं। एंड कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि मैरिज चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, और कहीं बेसिक चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब ये बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं अच्छे तरीके से हो पाती हैं, या फिर इनको लेकर एक चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तो बाकी भी रिलेशनशिप में फिर इश्यूज़ मसले रहते हैं। तो कहीं इन बेसिक नेसेसिटीज़ को कैसे करें, अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो करियर, प्रोफेशनल फ्रंट, या फिर मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है कि चीज़ें कैसे स्टेबल हों ताकि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा पाएँ, मैरिज और शादी के बारे में सोच पाएँ। इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। एंड देखिए, एंड नवंबर के लिए नाउ और नेवर लास्ट चांसेस का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को एक ऐसी फीलिंग हो सकती है कि अगर अभी नहीं किया ना तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए, फिर से सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ टॉरस के पार्टनर हो सकता है टॉरस आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर अभी नहीं किया ना तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको लास्ट चांस दे रहे हैं, आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब आप ज़रूर जो भी वो चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में एक्शन लें, इनिशिएटिव लें, या फिर उनको उस तरीके का रिस्पांस दें। और कुछ टॉरस के पार्टनर को खुद के लिए लग रहा होगा कि अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर कभी भी वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनके लिए लास्ट चांस है। इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, और इसी से ही रिलेटेड वो बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली एक्शन इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में लेते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं टॉरस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, नवंबर मंथ के लिए, नवंबर स्टार्टिंग के लिए इनफैक्ट मैं कहूँगी, सबसे पहले कार्ड्स हैं जजमेंट रिवर्स एंड एक्टिंग कोल्ड। जजमेंट रिवर्स का कार्ड एक स्टक एनर्जीज की बात करता है, जो कि नवंबर स्टार्टिंग के लिए आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, रीज़न सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगे। यहाँ पर
एक्टिंग कोल्ड का कार्ड कहता है कि कहीं एक कोल्ड एटीट्यूड आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए रखते हुए दिख रहे हैं। एक वार्मथ मिसिंग है, वो फीलिंग्स, वो एक इमोशंस नहीं एक दूसरे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं अपनी अगेन मैं कहूँगी ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस टॉरस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों को एंड करके एक फ्रेश बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड इश्यूज मसले हो रहे हैं। कितनी बारी होता है ना, हमें लगता है कि बस अब जो हुआ ना उसको छोड़ो, नए सिरे से शुरू करो। कह तो देते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी सी भी एनर्जीज़ कुछ टॉरस या फिर काफ़ी सारे टॉरस के लिए नवंबर स्टार्टिंग में रह सकती हैं। एंड देखिए, मिड नवंबर के लिए प्रॉमिस एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं उनको साइड पे रख के क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उसी पे ही फोकस करना चाह रहे हैं। और अगर कोई डिसीजन, कोई चॉइस नहीं ले पा रहे थे तो कहीं मिड नवंबर में आप लोगों को बहुत एक ऐसी फीलिंग हो सकती है कि बस अब वो डिसीजन, वो चॉइस लेनी है। जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो भी चीज़ों की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा साइड लाइन करना है। एंड प्रॉमिसेस का कार्ड कहता है कि या तो एक दूसरे को कोई प्रॉमिस आप लोग कर रहे हैं या फिर टॉरस आप अपने पार्टनर से कोई प्रॉमिस चाह रहे हैं, किसी चीज़ की एश्योरेंस चाह रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे कोई प्रॉमिस चाह रहे हैं, किसी चीज़ की एश्योरेंस चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं एंड नवंबर के लिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट भी रहता हुआ दिख रहा है और कहीं बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, स्टिल हर्ट का कार्ड कहता है मन ही मन कोई चीज़ हर्ट कर रही है, अभी भी कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई चीज़ मन ही मन अभी भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को बॉदर कर रही है। तो फिर से देखिए, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा हो, कहीं एंड नवंबर में चीज़ें सरफेस लेवल के लिए ठीक होती हुई दिख रही हैं। अगर इश्यूज़, मसले चल रहे थे, नाराज़गी थी या फिर टेम्पररी ब्रेकअप था, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। अगर चीज़ें ठीक थी, हॉट एंड कोल्ड आप दोनों के बीच में चल रहा था, कोल्ड तो हमने देखा ही नवंबर स्टार्टिंग में एनर्जीज रह रही हैं। जो भी हो, अगेन एंड नवंबर के लिए बहुत एक वार्मथ, बहुत एक क्लोजनेस, बहुत एक टुगेदरनेस आती हुई दिख रही है। लेकिन मन ही मन, अगेन मैं कहूँगी, कोई चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को हर्ट कर रही है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए नवंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।